सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर वीडियोस। सो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। तो इसमें हमने जिसके 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे 5th वन, विच इज़ एफिशिएंसी। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे अटेम्प्ट करें वो देखिए। सबसे पहले सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ए एंड बीज एफिशिएंसी इज 4:5। दे टुगेदर वर्क फॉर 10 days। हाउ मेनी डेज ए डन फिनिश दी वर्क। मतलब ए अलोन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो उसने दी हुई है हमें ए और बी की एफिशिएंसी, वो है 4:5 रेशो में दी हुई है हमें उनकी एफिशिएंसी। अगर वो दोनों 10 दिन के तक काम एक साथ करते हैं तो उसने पूछा है कि जो ए उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, जो उसने गिवन है वही देखो। मीन्स ए रेशो बी दे रखा है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी मतलब 4:5। तो जो ए है वो 4, बी की है 5। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क अपॉन में पर डे वर्क। अब ये तो उसने दे रखा हमें टाइम कितना, दे टुगेदर वर्क फॉर 10 days। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे 10 days। ठीक, टोटल वर्क हमें पता नहीं है उनका, लेकिन उसने एफिशिएंसी दी हुई है 4-5, मतलब उनका पर डे वर्क का उसने दे रखी है एफिशिएंसी कि जो ए है वो 4 काम करता है और बी 5। ठीक है, पर डे वर्क उसने दे, हम मतलब एफिशिएंसी जो भी गिवन है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई, 9 हो गई इनकी पर डे वर्क की। ठीक है, टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये इसको ये मान सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क निकालने का ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, एक तरह से देखें तो जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 90। ओके, सो अब उसने क्या पूछा, हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। ए जो ए पर्सन है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, टोटल वर्क निकल के आ गया। तो अब हम इसको जो, और उसका ए का है कितना काम, ऐसे 4 करता हो, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 90/4। तो वो आ जाएगा 22/1/2 डेज। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, बिल्कुल कुछ नहीं था, ये बस आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, एज्यूम करके कि जो एफिशिएंसी है वही उनका पर डे वर्क है। तो चलिए अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन ही आस्क अबाउट बी, मीन्स कि बी कितने दिनों में काम करेगा। देखो ए की एफिशिएंसी इज़ 3 times ऑफ बी। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताया नहीं है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 times है किसके, बी के। ठीक है, एक ए काम करता है तो बी कितना करेगा, 1/3। मतलब कि अगर ए 3 काम करेगा तो बी कितना, 1 काम करेगा। ठीक है, मतलब जो बी है वो अगर 1 काम करता है तो एक कितना, 3 काम करेगा। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है उसका मतलब यही है। दे कैन फिनिश वर्क इन 10 days। ठीक है, तो जो हमें जो टोटल टाइम है वो दे रखा है। ठीक है, टाइम मतलब वो दे रखा है 10 days। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है टाइम क्या होता क्या, वैसे टाइम का होता है टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। टाइम दिया हुआ है तो 10 = टोटल वर्क निकालना हमें, पर डे वर्क उसने दे रखा 3 and 4 हो गया, तो टोटल वर्क हो गया आपका 40। ठीक है, उसने पूछा हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी का पर डे वर्क कितना, 1, तो इसको निकाल देंगे हम, इसको मतलब डिवाइड करके, तो सिंपली 40 आ जाएगा इसका भी आंसर। ओके, तो ये तो थे एफिशिएंसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। बस आप एक बार इनको देख लीजिए कि इनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ठीक, तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपना जो 5th टाइप है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो आवर 5th टाइप इज क्वेश्चंस
बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इम्पोर्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? देखो, क्वेश्चंस को जो इसमें जो स्टेटमेंट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है स्टेटमेंट, बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होती हैं, इस वजह से हमें लगता है कि ये तो बहुत टफ है, लेकिन जो इसके जो फार्मूला होते हैं कुछ फार्मूला बेस से हो जाते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो जो इसका जो मेन फार्मूला है, तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ आपको। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है, जैसे क्वेश्चन ये रहा आपका, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, थोड़ा टफ लगेगा ये। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए रोड इन 40 days एंड एम्प्लॉयज 25 मैन। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी भी एक रोड को बनाने के लिए ठेका लिया है, ठीक है। उसने कहा कि मैं उस रोड को 40 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। कितने दिन में? 40 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। और कितने लोगों की मदद से, मतलब कितने आदमी? 25 मैन, ठीक। आफ्टर 24 days, लेकिन क्या होता है 24 दिन के बाद क्या होता है, ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। मतलब जो रोड का जो हिस्सा होता है, जो भी पार्ट है, वो केवल 1/3 हिस्सा ही बन पाता है उस रोड का, ठीक है। मतलब 1/3 हिस्सा ही बन पाता है, ठीक है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय? तो उसको कितने और एक्स्ट्रा व्यक्तियों की ज़रूरत है, कितने और एक्स्ट्रा व्यक्तियों से काम पे रखने चाहिए, सो दैट, ताकि ही इज़ एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर। मतलब ताकि जो उसका जो रोड का जो काम है वो 4 दिन पहले बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो इसका फॉर्मूला होता है इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो होता है M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। देखो, M1 क्या होता है? M का मतलब होता है मैन, डी का मतलब डेज, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम वो हिस्सा लेते हैं, मतलब कि कितने आदमी थे, जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होता है कितने दिनों में काम करना है, कितने दिनों में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कंडीशन होती है, या तो कुछ आदमी उसमें से भाग जाएंगे, या फिर कुछ इतना हिस्सा ही बन पाता है, या फिर वो कम दिन, ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कम वगैरह। तो वो होगा इस पार्ट, सेकंड पार्ट में, ठीक है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो होता है जो कंडीशन हमें गिवन होती है, ठीक है, जो मतलब इनिशियल स्टेज पे होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो अब हमें निकालना कि कितने आदमी और चाहिए उसे, ठीक है, इतने दिनों में करने के लिए। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसमें M1D1 W1 M D2 और W2 की, तो M2 निकला था, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने, तो सबसे पहले M1 कितने आदमी थे? 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 25 आदमी थे। डेज देखो, डेज कितने? 24। ये डेज नहीं लेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट है। जब हमने आदमी लिए हैं 25, और वो क्या देखता है कि 24 दिन तक तो उन्होंने काम किया है ना, आफ्टर 40 days मतलब 24 days, तो 24 हमने दिन लिए, ठीक है। वर्क W1 मतलब कि कितना काम हुआ, 1/3 काम हुआ है, ओके। अब देखो M2, उसने पूछा, M2 तो उसने पूछा ही ना कि हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, कि उससे कितने आदमी और चाहिए, ठीक है। तो देखो 25 तो थे ही उसके पास जो काम कर रहे, उसने पूछा और कितने चाहिए, तो हम मान लेते उसको X चाहिए, ठीक है, ओके। D2 मतलब कितना दिन और बचेंगे, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 40 दिन थे टोटल, उन्होंने काम कितने दिन किया? 24 दिन किया है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 16 दिन बचे, ठीक है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन है कि सो दैट ही इज़ एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर, मतलब 4 दिन पहले और हो जाए। तो 16 में से हमें 4 और माइनस करने पड़ेंगे, 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो D2 है वो है 12 इंटू 12, ओके। एंड नाउ W2 1/3 तो हो चुका है, कितना बचा? 2/3, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो आप 12 दूनी 24, 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50, और ये कितना 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा
100 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, तो एक्स आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। ठीक है, क्या है ये 75? उसे 75 आदमी और चाहिए, ठीक है, ताकि वो काम कितने दिन पहले हो जाए, 4 दिन पहले हो जाए।